जैसे कि हमारे इंडिया में दो टाइप के डिपॉजिटरीज होते हैं, दैट इज एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। गाइज सबसे पहले इनके फुल फॉर्म लर्न कर लो, जो कि आपको एग्जाम में फॉर 5 मार्क्स के लिए आ सकता है एंड ऑल्सो फॉर द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सो एनएसडीएल यानी हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू दिस न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो। जैसे कि गाइस पूरे एसपी का गाइस ये लास्ट चैप्टर है जो कि हमारा पेंडिंग है। रेस्ट ऑल द वीडियोस, ऑल द चैप्टर्स, इवन ऑल द सब्जेक्ट्स के गाइस आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में इंडिविजुअली वीडियोस मिल जाएंगे, एज वेल एज गाइस कमेंट में भी मैंने अपलोड कर दिए हैं लिंक, एंड टेलीग्राम पे भी गाइस आपको अपडेट मिल जाएगा। एंड रेस्ट ऑफ द पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बैंक सब आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। ज्वाइन द ग्रुप एज वेल एज ज्वाइन द इंस्टाग्राम एज वेल फॉर मोर अपडेट्स। सो जैसे कि गाइस इन द प्रीवियस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वी हैव कवर्ड द डिपॉजिटरी चैप्टर। इन दैट वी हैव कवर्ड द मीनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, कितने टाइप के गाइस सिक्योरिटीज होते हैं, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, और एग्जाम में आपको कितने मार्क्स के लिए पर्टिकुलर आंसर आ सकता है, वो भी मैंने गाइस प्रीवियस वीडियो में बताया। सो गाइस कुछ भी पार्ट स्किप मत करना, बिकॉज हर एक पार्ट में गाइस कुछ ना कुछ मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ कि आपको ये आंसर कितने मार्क्स के लिए आ सकता है, कितना इंपॉर्टेंट आपको देना चाहिए वो आंसर को, ना कि गाइस पूरा दिन एक आंसर लेकर बैठना चाहिए। सो गाइस इंपॉर्टेंट्स, बेनिफिट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये सारे हमने कवर अप किए थे इन द प्रीवियस वीडियो। व्हाट आर द टर्म्स दैट इज रिलेटेड टू द डिपॉजिटरी सिस्टम, डीमैट, रीमैट, फंजिबिलिटी, आइज एंड कोड, ये सब हमने कवर अप किया था। मूविंग फर्दर, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर्स गाइस, जैसे कि इसके ऑप्शन में भी क्या आ सकता है वो मैंने बताया है इन द प्रीवियस वीडियो, आप जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको ये आंसर अभी कंफर्टेबल है देन गो विथ इट, अदरवाइज इसके ऑप्शन में क्या आएगा वो भी मैंने गाइस प्रीवियस वीडियो में बताया। सो वॉच द प्रीवियस वीडियो ताकि आपको क्लियर कट टू कट आइडिया मिल जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा मेन इंपॉर्टेंट आंसर, दैट इज फंक्शनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। जो डिपॉजिटरी सिस्टम है एज अ बैंक किस तरह काम करता है, कैसे शेयर्स लेता है, उनको जो इन्वेस्ट किया उनको क्या इन एक्सचेंज में देता है, कैसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, डीमेट प्रोसेस, इन केस ऑफ आईपीओ, इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मार्केट, ये सब हम समझेंगे। सो फर्स्ट है इलस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेशन। इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गाइज, अगर हमें फिजिकल सर्टिफिकेट को, जो है हमारे पास फिजिकल सर्टिफिकेट, उसको अगर हमें अपने ऑनलाइन मोड में करना है, इन द डीमोटलाइजेशन प्रोसेस में करना है, तो हम फिजिकल को ऑनलाइन कैसे करें, क्या प्रोसेस है उसका। तो गाइज टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 133 पे टोटल 7 पॉइंट्स दिए हैं। अगर आपने वो 7 पॉइंट्स अच्छे से समझ लिए तो आप ओन से लिख कर एज वेल एज अलॉन्ग विद द योर ओन आंसर आप ये डायग्राम इजीली अपने ओन से भी बना सकते हो। नॉट नेसेसरी कि एज इट इज़ बनाना है, बस क्या मैंडेटरी है जो कि दिखना चाहिए चेकर वालों को, वो मैं आपको बताऊंगी। सो फर्स्ट है, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, दैट इज बीओ, दैट इज बेनिफिशियल ओनर, दैट इज इन्वेस्टर, डीपी जो कि हमारा एजेंट है, इंटरमीडिएरी, ठीक है, डिपॉजिटरी एनएसडीएल सीडीएसएल, ठीक है, बैंक है, इशूअर जो कि कंपनी जो इशू करती है। अलॉन्ग विद दिस आपको पॉइंटर्स भी दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7, जो कि आपको बहुत ईजी करेगा टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो जैसे कि बेनिफिशियल ओनर यानी इन्वेस्टर, जो हमने इन्वेस्ट किया, हमको अपना फिजिकल सर्टिफिकेट कन्वर्ट करना है इन द ऑनलाइन फॉर्म, तो हम क्या करेंगे, एक डीआरएफ सबमिट करेंगे, एक डीआरएफ फॉर्म सबमिट करेंगे। जैसे कि गाइस मैंने डीमटेलाइजेशन और रीमटेलाइजेशन में एक्सप्लेन किया था कि डीआरएफ और आरआरएफ होता क्या है, ये फॉर्म हमको देना पड़ता है अगर हमको कन्वर्जन करना है तो, ठीक। तो इन्वेस्टर क्या करेगा, डीआरएफ फॉर्म सबमिट करेगा विद सर्टिफिकेट के साथ टू द डीपी। हम डायरेक्टली गाइस बैंक के पास, ठीक है, डिपॉजिटरी के पास नहीं जा सकते, हमें बीच में इंटरमीडिएट की नीड पड़ती है, तो वो और कोई नहीं बल्कि एक एजेंट है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ठीक है, हम उसको बोलेंगे कि हम उसको सबमिट करेंगे ये फॉर्म। डीपी क्या करेगा, फिर वो जाएगा ये हमारा रिक्वेस्ट लेकर डिपॉजिटरी के पास, ठीक है, आप एरो गाइस देख सकते हो, वो डिपॉजिटरी के पास हमारा रिक्वेस्ट लेके जाएगा। अलॉन्ग विद दिस वो इशूअर जो कंपनी है जिसमें हमने इन्वेस्ट किया था उसको भी ये सबमिट करेगा, ठीक है। वो होने के बाद जो कंपनी है वो कंफर्मेशन लेगी डिपॉजिटरी से, डिपॉजिटरी उसको फाइनल कंफर्मेशन भेजेगा किसको, टू द कंपनी, ठीक है। फिर उसके बाद डिपॉजिटरी वो फाइनल कंफर्मेशन भेजने के साथ साथ वो एजेंट को भी बता देगा कि आपके जो इन्वेस्टर है, जो क्लाइंट है, उसके अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया है, और जो डीपी है वो स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग यानी इन्फॉर्म कर देगा अपने इन्वेस्टर को, अपने क्लाइंट को, कि आपका जो फिजिकल सर्टिफिकेट है वो कन्वर्ट हो गया है। गाइज ये मैंने ओन वर्ड्स में अच्छे से बताया, आई होप आपको समझा होगा। आई नो थोड़ा डिफिकल्ट है बट समझो गाइस कि कौन किसके पास जा रहा है। इसमें 4 एलिमेंट है,
इन्वेस्टर यानी हम खुद, एजेंट, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ठीक है। थर्ड है डिपॉजिटरी एंड फोर्थ है जिसमें हमने इन्वेस्ट किया कंपनी। तो हमें अपना कन्वर्ट करना है इन द ऑनलाइन फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, डीआरएफ फॉर्म देंगे अपने एजेंट को। एजेंट क्या करेगा, उसको रिक्वेस्ट भेजेगा बैंक के पास। बैंक क्या करेगा, ठीक है, वो रिक्वेस्ट भेजने के साथ साथ वो एक और काम करेगा, कंपनी को भी देगा, ठीक है। डीपी दो जनों को दे रहा है। फिर बैंक, उसके बाद कंपनी क्या करेगा, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजेगा बैंक जो डिपॉजिटरी है। मैं बार बार इस बैंक क्यों बोल रही हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। डिपॉजिटरी इज लाइक अ बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक। एग्जैक्ट वो बैंक नहीं है, ठीक है, जिसमें शेयर्स वेयर्स की ट्रेडिंग होती है, ठीक है। डिपॉजिटरी फिर क्या करेगा, कंफर्मेशन फॉरवर्ड करेगा कंपनी को। जैसे कि कंपनी ने फॉरवर्ड किया कंफर्मेशन ऑफ रिक्वेस्ट टू द बैंक के पास डिपॉजिटरी को, ठीक है। डिपॉजिटरी फॉरवर्ड करेगा डीमैट रिक्वेस्ट उसको, कंपनी को। वो उसके साथ साथ वो क्रेडिट भी कर देगा, एजेंट को बोल देगा कि आप अपने क्लाइंट को भी बोल सकते हो कि उनका जो ऑनलाइन हो गया है। तो डीपी फिर अपने बेनिफिशियल ओनर को, अपने इन्वेस्टर को स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग देगा, यानी बता देगा कि आपका जो फिजिकल सर्टिफिकेट है वो अभी ऑनलाइन हो चुका है। ये प्रोसेस है गाइस, अगर कोई कंपनी को, ठीक है, अगर हमें फिजिकल से ऑनलाइन में करना है तो। वही अगर कंपनी आईपीओ निकाल रही है फॉर द फर्स्ट टाइम, इन केस ऑफ आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो वो टाइम पे डिपॉजिटरी सिस्टम का क्या काम रहता है, क्या काम करते हैं, वो इसमें बताया है। गाइज आई होप आपको ये अच्छे से समझा होगा। गाइज या तो आप डायग्राम अच्छे से समझ लो, या तो जो लिखा है बुक में वो अच्छे से समझ लो। एक समझ लिया फिर आप एनी वन करके अपने ओन से लिख सकते हो, नो इशू कि एज इट इज़ लिखना ही चाहिए। बस आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हो कि कौन क्या काम कर रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। कुछ भी डाउट है फील फ्री टू आस्क मी गाइज इन द कमेंट सेशन। अगर आपको समझा हो तो गाइज मेक श्योर कि आप कमेंट में बताओ कि आपको अच्छे से समझा हो। इफ़ नॉट देन लेट मी नो। मूविंग फर्दर, सो इन केस ऑफ आईपीओ गाइज इसमें भी 4 एलिमेंट्स है, जैसे कि बेनिफिशियल ओनर, इश्यूअर कंपनी, डिपॉजिटरी और डीपी, ठीक है गाइज। हर जगह जो हम इन्वेस्टर है, बेनिफिशियल ओनर और डिपॉजिटरी डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकता, बीच में एक बंदा आता है, दैट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, नथिंग बट इंटरमीडियरी एजेंट, ठीक है। सो बेनिफिशियल ओनर क्या करेगा, यानी इन्वेस्टर क्या करेगा, एप्लीकेशन भेजेगा फॉर अलॉटमेंट। एप्लीकेशन सेंड करेगा किसको, ऑफकोर्स कंपनी को सेंड करेगा, ठीक है, बिकॉज इन केस ऑफ आईपीओ हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन सेंड करेगा कंपनी को, कंपनी फिर क्या करेगा, वो एप्लीकेशन वेरीफाई करेगा, ठीक है, डिपॉजिटरी के साथ। डिपॉजिटरी फिर से उसको वेरिफिकेशन रिपोर्ट सेंड करेगा, ऑफकोर्स कंपनी ने उसको सेंड किया है डिपॉजिटरी को, फिर डिपॉजिटरी फिर से वेरिफिकेशन रिपोर्ट सेंड करेगा, फिर कंपनी डिटेल देगा कि हाँ अभी वो रेडी है, वो इशूअर कंपनी रेडी है, डिटेल फॉर अलॉटमेंट, वो सब कुछ डिटेल सेंड करेगा टू द डिपॉजिटरी। फिर डिपॉजिटरी क्या करेगा, क्रेडिट करेगा बेनिफिशियल ओनर एज वेल एज इंटीमेट करेगा एजेंट को, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को, ठीक है, कि क्रेडिट हो गया है। फिर जो एजेंट है वो अपने क्लाइंट को बोलेगा, वो इन्वेस्टर को बोलेगा कि इशू ऑफ स्टेटमेंट कि आपको इशू हो चुका है, ठीक है। डायरेक्ट जो डिपॉजिटरी है वो बेनिफिशियल ओनर को नहीं बोलेगा, बल्कि डिपॉजिटरी एजेंट के थ्रू, डीपी के थ्रू, फिर डीपी बोलेगा बेनिफिशियल ओनर को कि आपका मतलब डीपी इशू स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट टू बेनिफिशियल ओनर। होप यू अंडरस्टैंड गाइस इन केस ऑफ आईपीओ कैसे होता है। बेनिफिशियल ओनर एप्लीकेशन सेंड करता है, फिर इशूअर कंपनी सेंड करती है टू द डिपॉजिटरी, वेरीफाई करती है, फिर डिपॉजिटरी फिर से प्रॉपर वेरिफिकेशन सेंड करती है कि येस, फिर इशूअर कंपनी नाउ वो डिटेल सेंड करती है, डिपॉजिटरी क्रेडिट करके फिर इंटीमेट करती है एजेंट को, और एजेंट फाइनल क्लाइंट को बोल देता है कि अभी आपका इशू हो गया है, अलॉट हो गया है, लाइक आपको सिक्योरिटीज मिल गए हैं। सो गाइज होप यू अंडरस्टैंड इन केस ऑफ आईपीओ। गाइज एग्जाम में आपको आ सकता है कि इलस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेशन याद रखना इन केस ऑफ आईपीओ, तो आपको ये बना के भी आना है और स्टेप्स भी लिखने हैं, एज वेल एज अगर बोला कि फिजिकल से ऑनलाइन में कन्वर्ट करना है तो ये बना के भी आना और लिखना भी है गाइज, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। कुछ भी डाउट है फील फ्री टू आस्क। ऑल्सो गाइज ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, ताकि मैं आपको इजी इंपॉर्टेंट पीडीएफ सेंड करूँ, वहाँ पर आप इजी कंटेंट के थ्रू रिवाइज कर सकते हो, रिविजन कर सकते हो। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, वहाँ पर भी आप मुझे गाइज टेक्स्ट कर सकते हो फॉर एनी डाउट्स, फॉर एनी क्वेरीज रिलेटेड टू योर एनी सब्जेक्ट्स, एनी एग्जाम्स। और अगर गाइज वीडियो अच्छा लग रहा हो तो गाइज एक थम्स अप प्लीज़ कमेंट में बता देना कि होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। मूविंग फर्दर, ये गाइज बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम, ये और गाइज दिस, ठीक है, बहुत स्मॉल कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा इन डेप्थ मत जाना, बस मेन तो यही था, एक दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। सो गाइज
टेक्स्ट बुक में आपके पेज नंबर 134 पे गाइज दिया हुआ है इंपॉर्टेंट टर्म्स। ऑफ मार्केट ट्रेड क्या होता है, मार्केट ट्रेड क्या होता है। ऑफ मार्केट गाइज नाम से पता चल रहा है ऑफ, यानी जिसमें कोई एजेंट, कोई दलाल, कोई इंटरमीडियरी, कोई ब्रोकर काम नहीं कर रहे हैं, बस दो जन पर्सनली ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स लाइक हो गया शिफ्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज बिटवीन अ क्लाइंट एंड द सब ब्रोकर एक्सेट्रा, लीगेसी ट्रांसफर, गिफ्ट्स, ये सब। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में गाइज दिया हुआ है। ये डायग्राम गाइज मैं इसलिए शो कर रही हूँ, इसमें आप देख सकते हो बीच में कोई भी नहीं है इंटरमीडियरी, खाली जो पार्टिसिपेंट है और सेलर और बायर के बीच में ट्रेड हो रहा है, कोई भी इन्वॉल्व नहीं है ऐसा ब्रोकर। वही इसमें आप देखोगे, इसमें ब्रोकर इन्वॉल्व है। ठीक है, डायरेक्टली सेलर बायर के साथ डील नहीं हो रहा है, बल्कि ब्रोकर इन्वॉल्व है और फिर ट्रेड हो रहा है। तो बस गाइस यही इसमें है जो कि आपको याद रखना है। ऑफ मार्केट ट्रेड क्या होता है और मार्केट ट्रेड क्या होता है। ऑफ यानी जिसमें नाम से पता चल रहा है कोई ब्रोकर इन्वॉल्व नहीं है, दो जन पर्सनली ट्रेड कर रहे हैं। और मार्केट ट्रेड, दिस वन इज अ मार्केट ट्रेड जिसमें ब्रोकर इन्वॉल्व है और ट्रेड हो रहा है। मूविंग फर्दर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एज पर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द शॉर्ट नोट, फॉर द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, आ सकता है, फॉर द डिस्टिंक्शन के लिए आपको आ सकता है। डिपॉजिटरी इन इंडिया में दो टाइप के होते हैं, एनएसडीएल, सीडीएसएल। एनएसडीएल का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था इन द नवंबर 1996। गाइस टेक्स्ट बुक में आपके पेज नंबर 135, 36 पे दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने इजीली लिख दिया है, आप गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर द लर्निंग पार्ट। इतने ही पॉइंटर्स लिखना, ज़्यादा नहीं। एज पर योर मार्क्स गाइस उतने ही पॉइंटर्स लिखो, और आता है तो 1-2 एक्स्ट्रा लिख सकते हो। ठीक है, एंड सीडीएल का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था इन द फरवरी 1999। ठीक है, एनएसडीएल वॉज प्रमोटेड बाय आईडीबीआई, यूटीआई, एनएससी। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी। एंड वही सीडीएसएल प्रमोटेड बाय बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड सेवरल बैंक्स। एनएसडीएल का हेडक्वार्टर है मुंबई में, वेयर है सीडीएसएल का भी हेडक्वार्टर है मुंबई में। ये कौन से टाइप की सर्विस प्रोवाइड करता है, एनएसडीएल प्रोवाइड द सर्विस टू द इन्वेस्टर्स एंड अदर प्लेयर्स इन कैपिटल मार्केट, वेयर है सीडीएसएल्स ये वाइड डीपी नेटवर्क एंड ऑफर द डीमैट सर्विस प्रोवाइड करता है सिमिलर टू एनएसडीएल अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, अक्रॉस द कंट्री, और ये एनएसडीएल इन द कैपिटल मार्केट। होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेज गाइज। इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क। सो यहाँ पर गाइज हमने पूरा एसपी का पोर्शन ओवर कर दिया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी टर्म्स एंड रिलेटेड टू दिस चैप्टर एज वेल एज गाइज कोई भी सब्जेक्ट या ये चैप्टर में से या ये सब्जेक्ट में से कोई भी चैप्टर में गाइज कुछ भी डाउट है रिलेटेड टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू गाइज, कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बैंक, और कैसे हम कम समय में अच्छा खासा कंटेंट लर्न कर ले, समझ ले और ओन से लिखे, और कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। अगर गाइज ऐसे सब डाउट्स है, क्वेरी है, डू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, और एज वेल एज गाइज कमेंट कर सकते हो। वहाँ पर मैं आपके डेली कमेंट्स चेक करती हूँ गाइज, एंड ऑन द स्पॉट रिप्लाई करती हूँ ताकि आपके डाउट क्लियर हो। और गाइज कैसे चेंजेस करने चाहिए मुझे इस चैनल पे, और किस टाइप के आपको वीडियोस की रिक्वायरमेंट है, आप बता सकते हो। आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू गाइज। सो गाइज टिल नाउ, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल। अगर गाइज आप न्यू हो इस चैनल पे, सब्सक्राइब द चैनल, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि गाइज इसमें मैं ऐसी एक्सप्लेनेशन देती हूँ जिससे आप फेमिलियर होंगे, आपको समझेगा भी, एंड आई होप इट हेल्पफुल टू यू एज वेल। सो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में, एक न्यू एक्सक्लूसिव कंटेंट के साथ, एक न्यू सब्जेक्ट्स के साथ और एक न्यू वीडियोस के साथ। सो टिल नाउ गाइज, टेक केयर, एंड if you really like this video, hit the like button and subscribe the channel.